आप अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। कल हमने एक खबर प्रकाशित की थी। जमाल गांव के खरीद केंद्र, जो सरसों का खरीद केंद्र है, वहां पर जो मज़दूर और जो ट्रक ड्राइवर हैं जो लोडिंग के लिए यहां पर आते हैं, तो उनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इसके बाद आज हमें पता लगा कि गुड़ियाखेड़ा गांव के कुछ जो लोग हैं, समाज सेवी हैं, जो पिछले लगभग 20 दिन से शहर के अंदर खाना भेज रहे हैं 1000 से 1200 लोगों का। तो उन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ जमाल गांव के इस खरीद केंद्र में शुरू की है। तो फिलहाल हमारे साथ हैं समाज सेवी हैं रामकिशन मंडा, उनसे हम बात करते हैं। जी, क्या सोच के आपने ये सेवा यहाँ पर शुरू की है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद सर कि आपने न्यूज़ के थ्रू आप इतनी बढ़िया सी बातें उठाते हो, लोकल मुद्दे उठाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल अपने न्यूज़ चैनल के यूट्यूब पर हमने ये चीज़ देखी थी कि गांव जमाल के अंदर जो ये सरसों की मंडी लगी हुई है, उसके अंदर ट्रक ड्राइवर या बेसहारा या ऐसा जो लोग हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो उसके तहत हमने थोड़ा सा पता किया, तो वास्तव में ये मजबूरी थी उन लोगों की कि वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें डबल रेट भी देने के लिए तैयार है, फिर भी वो खाना नहीं मिल रहा है उनको। तो गांव की तरफ से ये लगभग 20 दिनों से चल रहा है हमारा प्रोग्राम। सिरसा में हम पहुँचा रहे हैं खाना ज़रूरतमंद और ऐसा है लोगों को जिनकी मजदूरी अब बंद हो चुकी है। तो गांव के लोगों ने हमने बैठ के फिर मंत्रणा की, पूरे गांव की तरफ से हमारा जो भोजन चल रहा है उसमें फिर हमने गांव की तरफ से लोगों से बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्यों ना हम जमाल में भी ये सुविधा शुरू कर दें। जो ट्रक ड्राइवर हैं या कोई मजदूर है जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो शायद उनको भी कुछ भोजन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जी, तो बिल्कुल ये सेवा यहाँ पर शुरू की गई है। तो ये खरीद केंद्र के जो परचेजर हैं मदन गोपाल, वो हमारे साथ हैं। जी सर, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभारी हूँ, क्योंकि ये परसों थोड़ी दिक्कत आई थी हमें। कोई 2 ट्रक ड्राइवर रात को लेट हो गए थे, जिसके लिए वो खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। जब हमारे संपर्क में आए तो हालांकि हमने उनको खाना सरपंच साहब से करवा दिया था, लेकिन फिर भी हम सब के संपर्क में नहीं आ सकते। जैसे कोई लेबर है या हमारे ट्रक ड्राइवर भाई हैं, कोई और है, साथी है, कुछ रात को सारी रात काम चलता है, कुछ खाने के बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। तो उस चक्कर में आपने ये न्यूज़ दिया और आज गुड़ियाखेड़ा से जो आपने बताया भी, जैसे ये संस्था एक काम कर रही है और 1000 से 1500 आदमियों को खाना खिला रही है। उनके जो प्रमुख हैं गुड़ियाखेड़ा से मेरे पास आए हैं, रात को सरपंच साहब भी आए थे। तो उन्होंने कहा भी हम यहाँ अपना खाना वितरित करेंगे, जो भी भूखा है या किसी कारण से रोटी नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए मैं गुड़ियाखेड़ा सरपंच साहब का, गुड़ियाखेड़ा के हमारी संस्था के सब लोगों का और सारे गुड़ियाखेड़ा का धन्यवाद करता हूं। और इससे क्या है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। गलती से किसी को कोई गलती हो भी गई हमारे से तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने भी कोशिश ये की है भी कोई भूखा ना रहे, लेकिन हम फिर इस संस्था के बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। कुछ गुड़ियाखेड़ा गांव की इस संस्था के जो सदस्य हैं कुछ और हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, कितने खाना लोगों के लिए, मजदूरों के लिए आपने यहाँ पर सेवा शुरू की है? वैसे तो हम सिरसा भेज रहे हैं, तकरीबन 1000 से 1200 आदमियों का खाना रोज़ाना भेज रहे हैं पिछले 15 दिन से। लेकिन जब से कल हमने अपनी न्यूज़ के चैनल पे जब यहाँ के बारे में सुना, तो हमारे गाँव वासियों ने, हमारे सरपंच साहब ने तय किया कि हम यहाँ पर भी जो मज़दूर हैं, जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं, उनके लिए भी कुछ सेवा का वो हमारे लिए मौका है एक। क्योंकि गांव के अंदर क्या है कि ना तो कोई ढाबा होता है, ना कोई रेस्टोरेंट होता है। तो गांव में तो ये सुविधा हमें ही देनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे तकरीबन 50 आदमियों का खाना हम लेके आए हैं। और भी जो रिक्वायरमेंट होगी, अगर मज़दूर बढ़ते हैं तो हम अपने खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे जो भी। और ये कब तक आप ये शुरू रखोगे, इस व्यवस्था जो सेवा अभी आप शुरू की है आज? वो ये तो हमने तय कर रखा है भी जब तक लॉकडाउन रहेगा, और लॉकडाउन के बाद में भी अगर हफ्ते तक या 10 दिन तक जब भी प्रॉब्लम चलेगी, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक हमारे गाँव वासियों का फैसला है कि हम ये सेवा देते रहेंगे। चलो, बिल्कुल ये बड़ा एक सराहनीय काम है कि गुड़ियाखेड़ा गांव के लोगों ने ये सेवाएं जो 15-20 दिन से शहर के लिए शुरू की हुई थी, वो यहाँ जमाल गांव के इस खरीद केंद्र में भी अपनी सेवाएं शुरू की है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इसकी बिल्कुल तारीफ़ होनी चाहिए।
तो मैं अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी अपील करता हूं कि इस तरह की कहीं पर भी और कोई अगर ज़रूरतमंद हो तो उसके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान अगर खाने पीने की व्यवस्था हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। क्योंकि हमारे लोकल लेवल के अंदर की अगर बात करें तो लोकल हमें हमारी विशेष तौर पर ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी प्रवासी मजदूर जो ट्रक ड्राइवर वो आते हैं तो उनका बिल्कुल हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया। अब अपनी न्यूज़ के सभी वीडियो पाएं सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।